अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हान ये आज सुबह श्रीनगर कन कईयान इलाकन हुंद दौर कर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टन पे सपदन वाजन काम हिंज साम हेच तब तमो जहलम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट काम हुंद जायजा हेतमुत। यह दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमन अफसरों तरफ काम हवाले मुकम्मल जान दिन आई तब तमो इत्मीनानुक इजहार करान वोनमुत जहलम मजीद जायजब नजर बनावनस तमच साफ सफाई हवाले इंतजामिया तरफ कईया कदम तुलना आमत युद्ध जन अमी शान दोबारा बहाल करनी। चूँकि कश्मीर में मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े चल रहे हैं, इसमें हमारा जो हेरिटेज है रिवर जहलम को रिवाइव करना, जिसका आज आप जायज़ा ले रहे हैं, इस हवाले से जानना चाहेंगे कि कितना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है उसी कल्चर को दोबारा रिवाइव करने में जो कश्मीर की एक पहचान रही है रिवर ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट तो आप देख ही रहे हैं, इसी के कारण उसका रिवाइवल हो रहा है और कार्य की जो प्रगति है मैं समझता हूँ कि जो टाइमलाइन तय की गई उस हिसाब से चल रही है। और अभी म्यूनसिपल कमिश्नर हमें बता रहे थे, डिविजनल कमिश्नर इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि लेफ्ट बैंक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और राइट बैंक में GPO तक ये बना पाएंगे। जुलाई अगस्त तक मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से श्रीनगर के लोग या कश्मीर वादी के लोग इसका पूरा आनंद ले सकेंगे। शहर के बच्चे यहाँ आए समय बिताएं, इसके लिए कुछ कैफेज का भी इंतज़ाम किया है। आधे घंटे इंटरनेट फ्री एक्सेस दिया जाएगा। कई सड़कें नए प्रकार से बनाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया है और पूरा प्रशासन इसमें एक होकर के काम कर रहा है। कितना मेजर रोल रहेगा हमारा रिवर ट्रांसपोर्ट अगर दोबारा से वही उसी तरह बहाल हो जाए, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के अंडर रोड्स को अब तंग भी किया जा रहा है क्योंकि जायज़ब नज़र बनाना है। अगर रिवर जहलम का ये ट्रांसपोर्ट फिर से दोबारा हो, मुझे लगता है कि श्रीनगर की जो मूल पहचान थी पुनः वो वापस आ रही है और नए प्रकार की आकांक्षा का जन्म श्रीनगर शहर और वादी के नौजवानों में हुआ है। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग हसनैन मसूदियन जम्मू कश्मीर हिंदिस बजटस हवाले कत करान वोनमुत लोकसभा मज मरकजी सरकार तरफ बजटस पे बहस करने मौका फराहम करना आमुत यम किन तिम सठई मोयो सपद। यपर मरकजी सरकार तरफ आज जम्मू कश्मीर बजट मंजूर करना आमुत। देखिए, बात यह है कि एक बजट में ये तवक्को होती है कि आप इस पर बजट पर आप बहस करेंगे, हर एक अपना अपना पक्ष रखेगा, अपना अपना जो मौक़िफ़ है वो रखेगा, लेकिन उसका कोई मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि जो ट्रेजरी बेंचेस है पहले उन्होंने ये इंश्योर किया कि हाउस ना चले क्योंकि कोई डिमांड करके। अब ये देखिए कि जिस पर बहस होनी चाहिए थी और हर एक पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए था कि वो इस पर बात करे, कोई मौका नहीं दिया गया और ख़ासकर जो हम जम्मू कश्मीर से तो हम कोई मौका नहीं दिया गया, जबकि हमने जो जिस माहौल में हाउस इन ऑर्डर नहीं था उस माहौल में कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो सकती थी। अब ये अलग बात है, आप ज़बरदस्ती से ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ करें आगे चलें वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जैसे इस हाउस की मर्यादा है, जैसे इस हाउस की जो परंपरा है उस तरीके से जैसे हाउस चलना चाहिए, एक पार्लियामेंट चलनी चाहिए, एक राष्ट्रीय पंचायत है चलनी चाहिए, नहीं चलने दी गई और उस चलने में ज़ोर ज़बरदस्ती से सेकंड्स में एक बजट पास किया गया, एक स्टेट के जिसको डाउनग्रेड किया गया है आर्बिट्ररली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक ड्यूटी बनाया गया है। अब देखिए, कई एक पहलू है बजट के जिन पर हर एक पहलू पर बात होनी चाहिए थी। ये एक स्टेट का मामला था, 1 करोड़ 50 लाख लोगों की जो कामना जो तमन्नाएं हैं जो उनकी डिमांड्स है उन सबको ध्यान पर रखकर इस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात हुई नहीं, बजट दी ही नहीं, करने का कोई मौका दिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ये खतई चुनाव किस दौरस पे तब तमो डोडई कन कईयान इलाकन हुंद दौर कोरमुत तो दौरस दौरान ये तमो मल्टी स्टोर पार्किंग, कार पार्किंग तो दोयमन कईयान प्रोजेक्टन कन लज तब तमो वोनमुत ज तमाम इलाकन हिंद दौर करनुक मकसद वक्फ बोर्ड कन असासन हुंद यह जायजा हेन युद्ध जन यम
असास बरोई कार अन्नयन यल जन तिमो वोन जे यमो लूको तरफ वक्फ बोर्ड के जमीनस पे गैर कानूनी कब्जे करने आमुत तिमन पे सो जमीन खाली करन युद्ध न तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्नयी। देखिए, यहाँ पर हमारी जब से हमारा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना तब से हमारा मकसद है कि जहाँ जहाँ हमारी लैंड है, आप सब जानते हैं यहाँ के जो जितने भी वासी हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हमने पहले दिन ही ये तय किया है कि जहाँ जहाँ हमारी जगह है वो वापस हमें लेनी है। तो उस सिलसिले में हम पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारी लैंड है, कहाँ पे हमारा एसेट है, वो हमने बाज़ाब्ता तौर पे बरोए कार लाना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये रही है कि पिछले 75 वर्षों में डोडा के सरजमीन पर जितनी हमारी वक्फ की लैंड है इसको बरोए कार नहीं लाया गया। यहाँ पे वक्फ को बहुत इग्नोर किया गया है। बड़े बड़े लीडर यहाँ आए, हम उसमें वक्त ज़ाया ही नहीं करते हैं। हमारा मकसद है, हमारा ये है कि हम पिछले गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ जब हमने कहा कि वक्फ की ज़मीन है, वक्फ का लैंड है, तो पहले कहा जाता था वक्फ तो है ही नहीं डोडा में। लेकिन जब से हमारे काबिल ऑफिसरों ने ये ढूंढना शुरू कर दिया और पता कर दिया कि यहाँ पर हमारी कितनी लैंड है और कितने लोगों ने एनक्रोच किया है, उसमें हमारे पार्टी के जो हमारा सरपरस्त है, हमारा प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डीसी है, चाहे वो पुलिस है, सबों ने हमारी हेल्प की ताकि ये चीज़ जिसको हम अमानत कहते हैं, जिसके हम केयर टेकर्स हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में बहुत हेल्प कर रही है इस चीज़ को रिट्रीव करने में। और अल्लाह का करम है, आज यहाँ पे जो हमारे ये 42 कनाल ज़मीन जो है, आज हम इस पे आपने देखा फाउंडेशन स्टोन लगा और यहाँ ये इन्हीं लोगों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए हम इस पे काम करेंगे। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सराया हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्किंग हो, या चाहे हम यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाएं, लेकिन होगा यहाँ के आवाम के लिए काम। बहुत सारी ऐसी लैंड है वक्फ की जो लोगों ने जिस पे मकान बनाए हैं, जिसको उन्होंने एनक्रोच किया हुआ है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार वो कहते हैं लगाएंगे कि वो इसमें हमें हेल्प करे ताकि हम वो ज़मीन भी रिट्रीव करें। देखिए, हर गुनाह की सज़ा होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पिछले पॉलिटिकल लीडर्स हो या जिन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी तरफ आज कालूसा बंडपुरिस मज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रू सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद इस्माइल आशना तो दोमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव ज तिम गसन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाल चुकसान कम करें। तत इस्माइल आशनान वोनमुत ज कांग्रेस पार्टी अख सेक्युलर जमात तो यह जमात प्रेथ विज भाईचारस पे यकीन करान रूजमुत। ये मीडिया को पता है कि आज राहुल गांधी जी के हुक्म पर, अपने सदर कांग्रेस के हुक्म पर हम यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो की तहरीक, हाथ से जो हाथ जोड़ो का प्रोग्राम है उसको इज्जत के साथ हमने निभाया। उसको मेरे अवाम ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने कामयाब बनाया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और ये प्रोग्राम जो है ये हम नेशनल लेवल पे करते हैं, ये कई दिनों से जारी है। और ये इसको कहते हैं हम हाथ से हाथ जोड़ो तहरीक, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम। आपको पता है कि ये कांग्रेस के लिए लोगों ने दिल खोल दिए हैं और कांग्रेस के जो प्रोग्राम है बांडीपुर के लोग
मेरी क़यादत में, इस्माइल आशना की क़यादत में आप कामयाब बना रहे हैं। बांडी पोर की सीट का ऐलान बातिनी तौर पर हो चुका है और ज़ाहिर में होना है। और मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि बांडी पोर के गरीबों ने, बांडी पोर के यतीमों ने, बेवाओं ने, बेकसों ने, नौजवानों ने, तालिब इल्मों ने इस्माइल आशना को अपना लीडर मानकर, अपना भाई मानकर, अपना खादिम मानकर कामयाब बना दिया है। कमिंग इवेंट्स काज देयर शैडो। शुमाली कशीर करनास में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज रविंदर रैना तो दोम लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन इलाकस मज भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनाने बापत काम करें। तब रविंदर रैनान वोनमुत बीजेपी प्रेत विज इंतखाबन मज हिस्से निन बापत तैयार, ताहम इलेक्शन अमल मज अन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदारी। लेकिन खाली जुबानी की नरेंद्र मोदी साहब हैं और मैं चाहता हूं आज सब खड़े होकर एक बार वो हमारे वादिये करना के लोग बहुत ही देशभक्त लोग हैं। हुब्बल वतनी के जज्बे और खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले लोग पूरी ईमानदारी से गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों का दर्द बांटने वाले लोग अगर कहीं हैं तो पूरी की पूरी वादिये करना के लोग मैंने देखे हैं। मैं वादिये करना के लोगों के जज्बातों को, इनकी हुब्बल वतनी के जज्बे को, इनके वतन से मोहब्बत के जज्बे को सलाम करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। वादिये करना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स यहाँ अपना तंजीमी ढांचा मजबूत कर रहे हैं। वहीं मैं देख रहा हूँ कि पूरे वादिये करना में, चाहे वो टंडार है, टीठवाल है, गबरान है, हर एरिए में, हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा शान से आज लहरा रहा है। और मुझे यकीन है कि जो वादिये करना के लोगों की देरीना मांगे थी, यहाँ साधना टनल की मांग पिछले 70 साल से है। जब मैं पिछली बार आया तो उसकी अनाउंसमेंट हुई थी और इस बार फिर हमने सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब से बात की। यहाँ के टनल की डीपीआर के लिए उसका टेंडर हो गया है, चंद रोज में वो टेंडर खुलेगा। इसका बहुत बड़ा डीपीआर होता है, वो इंटरनेशनल लेवल का टेंडर होगा। लगभग 2500 करोड़ के आसपास इस टनल की कीमत आएगी, क्योंकि सिंगल टनल नहीं, डबल टनल बनता है। बड़ा टनल है, यहाँ की आवाम को उसका फायदा होगा, आर्मी को फायदा होगा। यहाँ के लोग जिन्होंने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद करके रखा, आज मोदी हुकूमत ने वादिये करना के लोगों का दर्द समझा और इस टनल के लिए ऐलान भी किया और इसका डीपीआर का काम भी शुरू। बात जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की है, तो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। मैं तैयार हूँ, बीजेपी तैयार है। मैं आज अगर वादिये करना में इतनी जबरदस्त रैली हमने यहाँ की, हजारों की तादाद में लोग उमड़ के आए, और इससे गुज़िश्ता एक दिन पहले श्रीनगर के भटमालू में आपने देखा कि कितनी जबरदस्त रैली हुई, और इसलिए बीजेपी तैयार। जनूबी कश्मीर हिंदिस कोलगेमिस में आज इंतजामिया तरफ मिशन यूथ प्रोग्राम हवाले तकरीब साज करना आमुत, यथ मज शाहिद इकबाल चौधरी, जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगोम, अवामी नुमाइंदों, मुकामी लूकों तो नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे नौजवान मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जान फराहम करना आई, तब फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम ती पेश करना आमद। यल जन शाहिद इकबाल चौधरीन अत मौके पे वोन जे नौजवान अकिस प्लेटफार्मस पे अन्न बापत यन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युत जन नौजवानन मज खुद एतमादी पद करने यी। उसके बाद मोहम्मद याकूब चेयरपर्सन की
کہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر جناب منوج سنہا صاحب کی صدارت میں مشن یوتھ کا قیام کیا گیا. یوتھ کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ, میننگ فل انگیجمنٹ کرنے کا. جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اس انیشیٹو کو ہیڈ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور کولگام میں ایک بہت بہترین انیشیٹو پچھلے 2 سال سے رہا ہے, جس میں یوتھ انگیجمنٹ بلاک لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی نہیں بلکہ گاؤں میں جو یوتھ کلبس ایک اچھے ایفیشینٹ طریقے سے یہاں کانسٹیٹیوٹ کیے گئے, ان کے تھرو ایک بڑی اچھی بہترین آؤٹ ریچ کی جا رہی ہے. اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں لگ بھگ 10,000 سے زیادہ نوجوانوں کو سیلف امپلائمنٹ کے ایونیو آلریڈی فراہم کیے گئے ہیں, اور لگ بھگ 7-8 ہزار آلریڈی اپروول دیے گئے ہیں جو آنے والے مہینوں میں ان کو بینیفٹ ملے گا. تو کولگام نے ایک بڑی بہترین ایگزامپل سیٹ کی ہے, نہ کہ ٹورزم میں بلکہ یوتھ انگیجمنٹ ہر طریقے سے لوکل ایریا کو پروموٹ کرنے کے لیے, یہاں کا کلچر پروموٹ کرنے کے لیے نوجوانوں کا ساتھ ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ چڑھ کے یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہاں کے نوجوان ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال صاحب کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عوام ان کے ساتھ جڑی ہے یہاں پہ اور کیسے نوجوان ان کے ساتھ جڑے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو مومنٹم یہاں پہ جنریٹ ہوا یوتھ امپاورمنٹ کا, یہ کافی آگے جائے گا. اور صرف گورنمنٹ کی اسکیمز ہی نہیں, جو یوتھ کی طرف سے جو فیڈ بیک آ رہی ہے بیسڈ آن دیٹ نئی پالیسیز, نئے انیشیٹوز بھی لیے جا رہے ہیں. نوکریاں ہیں, مجھے لگتا ہے کافی زیادہ نمبر, لگ بھگ 30,000 سے زیادہ آلریڈی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں اور نوٹیفکیشنز آ رہی ہیں. بٹ صرف سرکاری نوکری ہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت بہترین ایونیوز کشمیر میں ٹورزم کو لے کے, ہارٹیکلچر کو لے کے, اور جو انٹرپرینرشپ میں بچوں نے کام کیا ہے اپنے آپ میں بہترین مثال یہاں پہ پیش کی ہے. انڈسٹری اب آ رہی ہے, آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا نئے پروجیکٹس کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے, شروعات ہو رہی ہے. تو ان نئے اپرچونیٹیز, نئے ایونیوز کے لیے لوگوں کو ٹرین کرنا ضروری ہے. جیسے کولگام کی بھی آپ مثال لے لیں تو یہاں لگ بھگ 1,000 بچوں کو ٹرین بھی کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو نئی اسکیمز ہیں ان میں ٹرین کیا جا رہا ہے. تو اپنے نوجوانوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ان ڈفرینٹ اسکیمز کے تحت وہ بینیفٹ لے کے امپلائمنٹ کے ایونیوز کریٹ کر سکیں, اپنے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے. ورلڈ فارسٹ دۄہ کس موقع پہ آز اننت ناگس مز سوشل فارسٹری طرف تقریب ساز کرنا آمت, یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ, سوشل فارسٹری ہندو ذمہ داروں, محکمہ جنگلات کے عہدیداروں, عوامی نمائندوں تو دویمو لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ جنگلن ہز اہمیت گاشرن آئی, تتہ کیا کل تہ لاگنہ آمت. اپنے ڈویژن کے محترم ڈی ایف او صاحب سوشل فارسٹری, محبت سے انہوں نے اس دن کو ہمیشہ ہی لیے, جن کے لیے ایک شہر میں قسمتی ہے. آج ڈی سی صاحب جو انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ ہے, یہ پورے دنیا اور اس کے ساتھ اپنے ملک اور یو ٹی اور ہمارے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں بھی منایا گیا. ہمارے یہاں پہ جو سوشل فارسٹری ڈویژن ہے, جو جس میں دونوں ڈسٹرکٹ آتے ہیں, ہمارا اننت ناگ اور کولگام, انہوں نے ہی یہ اس تقریب کا آج یہاں پہ کیا تھا, تقریب تھی. اور اس میں شجرکاری کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے جو گرین واریئرز ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جتنا بھی جو گرین کور ہے بہت امپورٹنٹ ہے انوائرمنٹ کو لے کے, یا جو ویدر ہے یا باقی چیزیں. تو کئی ریگولر کوشش رہتی ہے کہ ہمارا جو گرین کور ہے وہ بڑھ جائے اور نئے جو پودے ہیں وہ لگیں, اور اسی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے, اور خاص طور سے ہمارے جتنے گرین واریئرز ہیں ان کو یہاں پہ فیلسٹیٹ بھی کیا گیا, ان کا حوصلہ بھی بڑھایا گیا. اور جس طرح سے سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تیرگیم مانسبل کس دورس دوران کت کران وونمت زِ انتظامیہ پزِ وادی مز موجود آبی ذخیرن ہز رٲچھ راوٹ کرنس ست علاقہ مزید جٲزبہِ نظر تو خوبصورت بناونس حوالہ تہ سنجیدہ قدم تلن, یُتھ زن زیادہ کھوتہ زیادہ لوک یمن جائن ہند سیر کرت مقامی نوجوانن تہ انژور زینک موقع فراہم سپدِ. آج میں یہاں ولر لیک میں بھی گیا تھا, اور یہاں مانسبل ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آج سیاسی مدعا لے کر نہیں آیا ہوں, لیکن آج جو ہمارا حسن ہے ہمارے کشمیر کا, وہ ہمارے واٹر باڈیز ہے. اور جہاں تک ولر کا تعلق ہے, ولر کے بارے میں بھی میں ہاؤس کمیٹی کا چیئرمین بنا تھا انوائرمنٹ کے بارے میں 2 بار, اور میں نے اپنی رپورٹ میں بھی بار بار دہرایا کہ ہمارے جو واٹر باڈیز ہیں, خاص طور پر جیلے ڈال ہے, ولر ہے, مانسبل ہے, اور بھی کئی واٹر باڈیز ہیں, ان کی دیکھ ریکھ کا سوال ہے. یہ ہمارا حسن بھی ہے اور یہ ہمارا روزگار بھی ہے. اور جہاں تک مانسبل لیک کا تعلق ہے, یہ ہمارے پورے اس برصغیر میں, برصغیر ہی کہیے, میرے خیال میں صحیح ہوگا, ڈیپیسٹ گہری ہے یہ ایک لیک,
जहाँ तक साइज का ताल्लुक है वुलर बड़ी लेक है, लेकिन जहाँ तक मानसबल का ताल्लुक है ये सबसे ज़्यादा गहरी लेक है और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए थी। आज तक ऐसा हुआ नहीं। किन की कमियां रही है उसको उनको दोहराएंगे नहीं हम, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हुस्न बख्शा है कुदरत ने इस इलाके को, मानसबल को, सरकार को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो मानसबल लेक को डेवलप करने की तरफ तवज्जो दे और इसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखे। हमारी तरफ से अपने आवाम को भी, यहाँ जो रहने वाले हमारे नौजवान हैं, बाकी लोग हैं, रोज़गार की तंगियाँ हैं, काफ़ी कमियाँ हैं और अगर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है तो लाजमी तौर पर एक्सप्लोर होंगी पॉसिबिलिटीज़, हमारे नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर शमीमा फिरदौसन वादी मज बड़वन खुदकशी हंदन मामलन हवाले कत करान वोनमुत वादी मज यम खबर पतमो कैंसो रेतो पे ब्रोह कुन तम सठी तशवीशनाक अस पज रलित मिलित यमन हालातन हुंद मुकाबल करन। कुछ लोग आते हैं बारामूला से तो यहाँ पर दरिया में छलांगे मारते हैं, कुछ लड़कियाँ, उनमें नौजवान ही ज़्यादा होते हैं, यूथ होता है, क्योंकि अभी हम आजकल देख रहे हैं कि यूथ के साथ जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, न जॉब्स मिलते हैं क्योंकि जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर है ही नहीं, न लड़कियों के लिए और न ही लड़कों के लिए, यूथ के लिए है नहीं। तो अब परेशानी की हालत में कुछ लोग वो ड्रग्स भी लेते हैं, वो ड्रग एडिक्ट हो गए। अब ड्रग एडिक्शन जब लोग नौजवान यहाँ के हो गए उनको पता भी नहीं होता हम क्या करेंगे, वो परेशानी के आलम में एक तो वो यहाँ से ड्रग ढूंढ रहे हैं, वहाँ से नौकरियाँ, यहाँ से अब आलम यह है कि प्राइवेट नौकरियाँ भी नहीं मिलती है। यहाँ पर फैक्ट्रीज हुआ करती थी, बड़े बड़े शोरूम हुआ करते थे, लेकिन जब टूरिस्ट ही नहीं आते हैं, होटल्स कहाँ चलेंगे, होटलियर कहाँ से लेंगे लोगों को, उनको जॉब्स देंगे, या जो शोरूम वाले होते हैं वो कहाँ से उनको जॉब्स देंगे। इसलिए ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, ये हमने देखा नहीं, हमने ये पहली बार देखा जो जम्मू कश्मीर के लोग आजकल जो फेस कर रहे हैं हर सिमत में मुसीबतों का। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन तरफ आज बनूरा पुलवामिस मज तकरीब हुंद सांझ करने आमुत यथ मज कमीशन चेयरमैन मनोज कुमार तो दोयमो जिम्मेदारों अलाव कारबार लुको शिरकत कर। अत मौके पे ये माश तो अमकिस पैदावारस हवाले कथन दल दिन आव तत अत सनत सत वाबस्त लूकन मज 62 माश बकस बगरन आमद, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह सनत मजीद मुस्तकम तो पैदावारस मज हुर करनस हवाले कई कदम तुलना आमद युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत सत वाबस्त सपदन। लोग फार्मर की आय दोगुनी कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में KVIC काम करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग यहाँ बी बॉक्सेस वितरण का एक कार्यक्रम है, बी बॉक्सेस वितरण करेंगे जिससे हमारे किसानों को एक्स्ट्रा आय के साधन उपलब्ध हो। आज पुलवामा की इस धरती पे आकर मैं पुलवामा के हमारे शहीद हुए साथियों को नमन करता हूँ और यहाँ की जनता के लिए हम लोग KVIC अपनी योजनाओं के माध्यम से, हमारे बाकी साथी भी यहाँ हमारे साथ हैं, उन सबके साथ मिलकर पुलवामा के लिए क्या कर सकते हैं उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। जानते हैं कि DDC मेंबर खनमू तो भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर एजाज आमदन आज पापरस मज अकिस ड्राई फ्रूट दुकान इफ्तिताह कोर्मुत। यथ दौरान तमो वोन नौजवानों तरफ मरकजी मावनत वाजन स्कीमन तहत खुद रोजगार कमावनस मज दिलचस्पी हावन यथ दौरान न सिर्फ यम नौजवान पान आनचोर जेनन बल्कि दोयमन नौजवान ते रोजगार फराहम करने। बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के नौजवानों को, खुसूसतर हमारे यूथ्स को जो अपना रोजगार खुद ढूंढ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जो कश्मीर है इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम लोग वाकई में देखेंगे, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो या हमारे ड्राई फ्रूट्स हो या अनेक बिजनेस है जो हम लोग, जिससे हमारे घर परिवार अच्छे से चल सकते हैं। मैं जितने हमारे जवान हैं जो आज इसकी तरफ रागिब हो रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और इनके, अगर हम लोग इस दुकान की बात करेंगे, यहाँ पे भी कम से कम आने वाले समय में 4-5 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है और मैं गुजारिश करता हूँ और मेरी मोहब्बाना अपील रहेगी बाकी नौजवानों से भी कि आप अपना रोजगार देखिए। यहाँ पे हज़ारों वसाइल है, उस पर हम लोग रागिब हो सकते हैं और आने वाले समय में अपने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को कैसे हम लोग और बढ़ाएं उसके लिए
टाउन टंगमर्गी मज आज महकमे सेहत तरफ वर्ल्ड ओरल दह की मुनासबत तकरीब साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो माहिरों अलाव तलब इल्मो तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये तकरीब मज मौजूद लूकन दंदन हिंजन बेमारिन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सेहतमंद दंत इंसानी जिस्म तंदुरुस्ती मज अहम रोल अदा करान तो अस पज वरियस मज कम से कम अकि या दोई फिर माहिर डॉक्टर निश गचित चेकअप करनाउन। जी, जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 20th of March एवरी ईयर। तो इस साल भी मुनक्किद हुआ और इस साल नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम की ओर से इन कोलैबोरेशन विद द चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामुल्ला और हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के वसातत से एक यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, ओरल हेल्थ अवेयरनेस, ये मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ आज से स्टार्ट हो गई जो कि CMO सर ने आज यहाँ पे इब्तिदा जिसका किया। इस साल का जो थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ, अपने मुंह का फ़ख्र करें। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस ओरल कैविटी के साथ यानी कि जो मुंह और इसके अंदर जितने भी अज्जा होते हैं इनके साथ मुनहसिर होते हैं। नाज़रीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।